हेलो दोस्तों, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि रचना, बनावट या गठन के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अगर मान लो नहीं याद हो रहा है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे र, च, न, इसमें 3 शब्द हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द यानी कि जिसके खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे किताब, इसका हम अगर खंड करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द के अंतर्गत जब शब्दों को अलग अलग करेंगे, विभाजित करेंगे, तो इसमें सार्थक शब्द निकलेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं विद्यालय, तो इसमें विद्या, धन, आलय, इसमें दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है। तीसरा है हमारा योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द हमने पढ़ा था कि ये अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी अन्य तीसरे यानी विशेष अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। जैसे लंबोदर या गजानन, यानी कि बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा था हमारा उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। अगर उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर ये भी हमें नहीं याद हो रहा है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं उत्पत्ति में ता आया हुआ है, स्रोत में ता आया है और इतिहास में भी ता आया है, यानी कि ता से तत्सम, ता से तद्भव। और देशज, विदेशज, इन दोनों में जा वर्ड 2 बार आया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। और 5वां है संकर शब्द। हम लोगों ने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द के बारे में पढ़ा था। संकर शब्द के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत से ही आए हुए शब्द रहते हैं, लेकिन हिंदी में आते आते इनका रूप परिवर्तन हो जाता है, तो ये तद्भव शब्द हो जाते हैं। देशज शब्द ये कहाँ से आते हैं, इनके बारे में हमको पता नहीं है। इनका कभी कभी हम आवाज के आधार पर भी इनका प्रयोग कर लेते हैं, जैसे खड़खड़ाना, फटफटाना, थरिया, लुटिया आदि। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द होते हैं। और संकर शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, गाड़ी। रेल हमारा अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी हो गया। तीसरा है हमारा व्याकरणिक या रूप या प्रयोग या फिर विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों का गठन। पहला है रचना, बनावट या गठन के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तीसरा है नंबर 3 पर व्याकरणिक, रूप, प्रयोग, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों का प्रकार। तो ये इसमें 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द नंबर 1 और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल, इनके आधार पर शब्दों में परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक, काल, इनके आधार पर शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, तो इनको विकारी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं, जो आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगला है हमारा अविकारी शब्द। मतलब अविकारी में आ का मतलब नहीं, विकारी मतलब विकार या परिवर्तन, यानी जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारे सारे अव्यय आ जाते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, यहाँ, वहां, इधर, उधर आदि। उसके बाद आता है हमारा नंबर 4 पर अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद यानी एकार्थी शब्द, उसके बाद अनेकार्थी शब्द, फिर आता है समानार्थी शब्द, फिर आता है विपरार्थी शब्द, और अगला है हमारा यानी 5वां समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसी को हम लोग समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये हमारे
शब्द के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? रचना बनावट या गठन के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर, व्याकरणिक रूप प्रयोग विकार या परिवर्तन के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये हमारे शब्द के 4 प्रकार हैं, जिसमें हम लोगों ने रचना बनावट या गठन के आधार पर पढ़ लिया था, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोगों ने संकर शब्द के बारे में नहीं पढ़ा था। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं संकर शब्द के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। अगला है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द के अंतर्गत जब दो भाषा के योग से बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर, ये जो है इसमें 2 शब्द आए हुए हैं। अगला है हमारा नंबर 3 पे व्याकरणिक रूप प्रयोग विकार या परिवर्तन के आधार पर। अगला है हमारा व्याकरणिक रूप प्रयोग विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्दों का प्रकार। इसके अंतर्गत विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द वह हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, पत्ता, पत्ते, बेटे, बेटियां, इनमें जो है बदलाव होता रहता है। तो ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सब आते हैं, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। अगला है हमारा अविकारी शब्द। अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके अंतर्गत हमारे सारे अव्यय आते हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, यहाँ, वहां, इसलिए, ये सारे शब्द अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिंग, वचन, कारक, काल, इन सभी चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है हमारा नंबर 4 है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हमारे शब्द एक अर्थी शब्द आते हैं, अनेकार्थी आते हैं, उसके बाद समानार्थी आते हैं, विपरार्थी आते हैं और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आते हैं। तो अर्थ के आधार पर एक अर्थी शब्द है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे। एक अर्थी शब्द के अंतर्गत जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है। एक अर्थी शब्द का मतलब होता है जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, वह एक अर्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे रामायण, गीता, गंगा, राधा, इनको हम अगर बोलेंगे, संबोधित करेंगे तो इससे केवल एक ही वस्तु का बोध हो रहा है। तो ये एक अर्थी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द। कौन सा है? अगला है हमारा अनेकार्थी। पहला है एकार्थी, यानी जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, और अगला है हमारा अनेकार्थी। इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नाग का मतलब होता है हाथी, सांप, बादल, पर्वत आदि। नाग का मतलब हाथी, बादल, पर्वत, सांप आदि। अगला है हमारा समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द के अंतर्गत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि समानार्थी शब्द के अंतर्गत सारे पर्यायवाची शब्द आते हैं। विपरार्थी शब्द अगला है नंबर 4 विपरार्थी शब्द। विपरार्थी शब्द में हमारे सारे विलोम शब्द, विपरार्थी यानी विपरीत, यानी सारे विलोम शब्द आते हैं। अगला है नेक्स्ट नंबर 5 पे समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी जो शब्द सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न रखते हैं, वह समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में तो एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ भिन्न रखते हैं, यानी अलग अलग रखते हैं, वह समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनल का मतलब आग, अनिल मतलब वायु, यानी बोलने में और सुनने में भी ये लगभग एक जैसे हैं। अनल का मतलब आग, अनिल मतलब वायु। अच्छी मतलब होता है आंख, अच्छी मतलब होता है आंख वाली। तो ये था हमारा शब्दों का प्रकार। इसके आगे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।